हेलो दोस्तों, हिट स्टोरी में आपका स्वागत है। मेरा नाम मेघा है। मेरी उम्र 24 साल है। मैं देखने में जवान और खूबसूरत हूँ। गोरा रंग, लंबे काले बाल जो कभी कभी चोटी में बंधे रहते हैं, और बदन ऐसा कि घर में काम से ही सुडौल और भरा भरा लगता है। लोग कहते हैं कि मेरी आंखों में एक ऐसी चमक है जो बात करते वक्त किसी को भी रोक लेती है। मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं। शादी के कुछ ही महीनों बाद मेरा पति अमित को विदेश में एक अच्छी नौकरी मिल गई। घर की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए उनका जाना जरूरी था, इसलिए वह विदेश चले गए। तब से मैं इस बड़े से घर में अपने जेठ जी और जेठानी जी के साथ ही रहती हूँ। पति के दूर होने की वजह से मैं अक्सर अकेलापन महसूस करती थी। मेरा दिन तो निकल जाता था, लेकिन अक्सर रात को अमित की याद में मैं तड़पती रहती थी। कभी कभी पूरी रात मुझे नींद नहीं आती थी, लेकिन घर में काम काज और जेठानी जी के साथ में मुझे हमेशा संभालने रखा। मेरी जेठानी जी की शादी को 7 साल हो चुके हैं, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दर्द था। वह माँ नहीं बन सकती थी। सालों तक डॉक्टरों के चक्कर काटने के बाद और हर नामुमकिन इलाज करवाने के बाद भी डॉक्टरों ने आखिरकार हाथ खड़े कर दिए। डॉक्टर का कहना था कि जेठ जी में कोई कमी नहीं है, बल्कि जेठानी जी में कमी है। वह हर दिन एक बच्चे की किलकिश सुनाने के लिए तड़पती थी। एक शाम जब घर का सारा काम खत्म हो चुका था, जेठानी जी मेरे कमरे में आई। उनके चेहरे पर एक अजीब सी हिचकिचाहट और गंभीर भाव था। अचानक मेरी जेठानी जी रोते हुए मेरे पैरों के पास बैठ गई। उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए। मैं घबरा गई और तुरंत जेठानी जी को उठाने लगी। मैंने कहा, दीदी ये अब क्या कर रही हैं? जेठानी जी ने रोते हुए कहा, मेघा, आज एक जेठानी नहीं बल्कि एक तड़पती हुई औरत तुम्हारे सामने अपनी झोली फैलाकर भीख मांग रही है। डॉक्टरों ने कह दिया है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। इस घर का वंश और मेरी सुनी गोद सिर्फ तुम ही भर सकती हो। इनके इतना कहते ही मैं उन्हें हैरत भरी नजरों से देखने लगी। मैंने कहा, दीदी आपकी बात ठीक है, लेकिन अमित भी बाहर हैं, एक बार उन्हें आ जाने दीजिए, फिर मैं उनसे जरूर बात करूंगी। तो वह कहने लगी, मेघा, बच्चा मुझे अमित और तुमसे नहीं चाहिए, बल्कि तुमसे और तुम्हारे जेठ जी से चाहिए। मैं अपनी जेठानी को गुस्से से देखने लगी। मैंने कहा, दीदी अब क्या कह रही हो? आप होश में तो हो? वह मेरे पैरों में गिड़गिड़ाने लगी और कहने लगी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। मैंने तुम्हें उठाया और उन्हें उठाकर कहा कि दीदी आप अगर चाहो तो किसी अनाथालय से भी बच्चा गोद ले सकती हो, और फिर मैं आपसे वादा करती हूँ कि मेरी जो भी पहली संतान होगी मैं उसे आपको दे दूंगी। तो वह कहने लगी, मेघा, तुम्हें क्या लगता है, यह बात मैंने सोची नहीं होगी, लेकिन तुम्हारे जेठ जी का कहना है कि वह किसी और के बच्चे को अपना नहीं सकते। उन्हें उसे अपने बच्चे में खून चाहिए। और उनकी बात समझ गई। मतलब कुछ भी हो जाए, जेठ जी अपना ही बच्चा चाहते थे। जेठानी जी ने मुझे समझाने लगी कि देखो मेघा, अगर तुम यहाँ कर देती हो, हाँ कर देती हो, तो बात घर की घर में रहेगी। वैसे भी अमित इतनी दूर है, साल में मुश्किल से वह एक बार आता है, उसे भी नहीं पता चलेगा। तुम्हारा अकेलापन भी दूर हो जाएगा और मुझे मेरा बच्चा मिल जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारे जेठ जी मुझे तलाक दे देंगे। अब तुम ही बताओ मैं कहाँ जाऊंगी? मैं सोचने लगी कि मैं क्या करूं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैं अपनी जेठानी जी की ऐसी हालत देख नहीं पा रही थी। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, चलिए मान लीजिए कि मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन क्या जेठ जी इस बात को मानेंगे? तो वह कहने लगी, अरे यह मर्द जात, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सब बातें कहने के लिए मुझे उन्होंने ही तो भेजा है। इतना सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैंने अपनी जेठानी जी की ओर देखते हुए यह फैसला लिया कि ठीक है, मैं उनकी गोद जरूर भरूंगी।
आखिरकार एक औरत ही औरत का दुख समझ सकती है। मेरे हाँ कहने से एक तो मेरी जेठानी को बच्चा मिल जाएगा और दूसरा अमित के दूर होने के कारण जो मेरा अकेलापन है वह भी दूर हो जाएगा। अगले ही दिन सुबह मेरी जेठानी जी मुझसे पूछने लगी, क्या फैसला लिया तुमने? मैंने हाँ में सिर हिलाया। मेरी जेठानी जी इतनी खुश हुई जिसे उनकी आंखों में उम्मीद की किरण जाग गई हो। वो मेरे गले लग गई और मुझे शुक्रिया कहने लगी। फिर मैंने उनसे पूछा, दीदी मैं तो मान गई हूँ, लेकिन आप यह सब करेंगी कैसे? उन्होंने कहा, तुम फिक्र मत करो। वैसे सच कहूँ तो मेरी हाँ बोलने की वजह एक दूसरी भी थी। मेरा यह अकेलापन और मेरी यह तरफ और बढ़ जाती थी जब मैं अपने जेठ जेठानी के कमरे के बाहर उनकी आवाजें सुनती थी और मन ही मन में सोचती थी कि जेठानी जी कितनी लकी हैं कि उन्हें जो प्यार चाहिए उससे कई गुना ज्यादा जेठ जी उन्हें दे रहे हैं। मैंने तो तभी सोच लिया था कि किसी दिन जेठ जी के साथ मौका मिला तो मैं हाथ से जाने नहीं दूंगी। और देखो, मेरी किस्मत मुझे जो चाहिए था वह मिलने जा रहा था। रात को जेठानी जी मेरे कमरे में आई और अपने साथ कुछ कपड़े लेकर आई थी। वह मुझसे कहने लगी, तुम नहा लो और जल्दी से यह कपड़े पहन लो। मैंने तुरंत नहा लिया और उनके दिए हुए कपड़े पहने, जो एक नाइटी गाउन था जिसे सुहाग रात पर पहना जाता है। उन्होंने मेरा मेकअप किया और मेरे हाथ में एक बड़ा सा दूध का गिलास थमा दिया और कहने लगी, मेघा तुम्हारे जेठ जी को रात को दूध पीना बहुत पसंद है, तुम उन्हें दूध पिला देना जब तक उनका मन न भर जाए। मैं समझ गई थी जेठानी जी क्या कहना चाहती हैं। मैंने कहा, दीदी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। और फिर उन्होंने मुझे जेठ जी के कमरे में भेज दिया। मैं जैसे ही कमरे में गई तो मैंने देखा कमरा पूरा फूलों से सजाया हुआ था। मेरे जेठ जी मुझे देखे जा रहे थे। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मेघा तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मैंने आज से पहले इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। मैं मन ही मन में मुस्कुरा रही थी। जेठ जी मेरे लिए तोहफा लाए थे। मैंने पूछा कि यह क्या है इसमें, तो वह कहने लगे, खुद ही देख लो। मैंने जैसे ही तोहफा देखा तो मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। वह एक सुंदर सा गले का हार था। मैं इतनी खुश हुई कि जेठ जी की गले लग गई और शुक्रिया कहने लगी। जेठ जी ने कहा, मेघा तुम्हें तुम्हारी जेठानी ने तो सब कुछ बताया होगा, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मैंने कहा, नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो आप दोनों को खुशी देखना चाहता हूँ। दरअसल मैं भी अब तन्हाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे भी किसी साथी का जरूरत है जो मेरे तन्हा रातों को मेरा साथ दे, मुझे प्यार दे। जेठ जी ने कहा, मैं समझ सकता हूँ। आज के बाद मैं तुम्हारी हर तन्हाई को मिटा दूंगा। फिर हमने जमकर क्रिकेट खेला। जेठ जी तो ऑलराउंडर खिलाड़ी निकली। लगभग 1 घंटे बाद हमारा खेल खत्म हुआ। सुबह जब जेठानी जी ने पूछा कैसा रहा मैच, तो मैं शर्मा गई। फिर वह कहने लगी, मेघा अब जल्दी से खुशखबरी सुना दो। दोस्तों, अगर आप इसी कहानी का पार्ट 2 चाहते हो तो जल्दी ही लेकर आऊंगी। तो जल्दी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी आपको यह मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ। धन्यवाद।